हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप के अंदर। स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक। मानव तंत्र का ही एक टॉपिक है, थर्ड टॉपिक, जिसका नाम है रक्त परिसंचरण तंत्र। बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक है, उसकी गहराइयों तक जाने की कोशिश करेंगे। रक्त परिसंचरण तंत्र, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसको अपन इंग्लिश वाले बोला जाता है। वहां पर स्टार्ट करते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र। ध्यान देना बाबू, इस चैप्टर की पूरी गहराई के अंदर जाएंगे अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो। इस चैप्टर के अंदर अपन बात करेंगे की पॉइंट की। इस चैप्टर के अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे अपन हृदय के बारे में, यानी हार्ट के बारे में। हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, दिल के बारे में पढ़ेंगे, और किसके बारे में पढ़ेंगे अपन यहाँ पर रक्त वाहिनियों के बारे में पढ़ेंगे। रक्त वाहिनियों के बारे में, रक्त वाहिनी, और पढ़ेंगे अपन इसके अंदर रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में। तीन टॉपिक अपन डिटेल के अंदर कवर करेंगे। इसके अंदर कौन कौन सा? हृदय, हार्ट, ब्लड वेसल्स, यानी खून किस में बहेगा, वेसल्स के अंदर, और कौन सा हो गया अपना ब्लड। तीनों को अपन पूरी तरीके से अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान बना के रखेंगे, वीडियो को कंप्लीट पूरा देखेंगे, वीडियो को आधा अधूरा नहीं देखेंगे। जब देखना है तो जो 40 मिनट की जो अपनी पूरी क्लास है उसको पूरा देखेंगे, क्योंकि आधा अधूरे कोई भी काम का नहीं होता। अधूरा प्रेमी हो या अधूरा पति हो, कोई भी काम का नहीं होता। स्टार्ट करते हैं अपन हृदय को। हेडिंग डालेंगे सभी, हृदय यानी हार्ट। सबसे पहले देखेंगे हार्ट। हार्ट यानी हृदय। बोला जाता है कि हृदय बड़ा ही सॉफ्ट होता है, कोमल होता है, जल्दी से टूट जाता है। ये सारी की सारी अफवाहें थी। अभी हम समझेंगे हृदय बाबू कोई कांच का नहीं होता। कोई बोलते हैं दिल टूट गया, दिल कांच का नहीं होता। अभी सुनेंगे, हृदय को देखेंगे कैसा बना होता है। बात करूंगा सबसे पहले मैं हृदय की बात करूंगा। हृदय की बात करेंगे, हार्ट की बात करेंगे। सबसे पहले हृदय की स्थिति को देखते हैं बाबू। यहां पर मैंने आपको बताया था ये वाले फेफड़े और यहां पर ये वाले फेफड़े। ये वाला जो फेफड़ा होता है, ये वाला कहलाएगा बाबू कौन सा फेफड़ा? लेफ्ट लंग्स। इस लेफ्ट लंग्स के अंदर एक खांच पाई जाती है। उस खांच को क्या बोलेंगे अपन? यस, क्या बोलेंगे इसको? कार्डियक खांच। इस कार्डियक खांच के अंदर क्या होगा? मेरा हृदय होगा। कैविटी कौन सी? वक्सीय गुहा। कौन सी गुहा होती है यहां पर? वक्सीय गुहा। और यहां पर जो स्पेस होगा, जो अवकाश होगा, उसको बोलेंगे यहां पर बाबू मीडिया स्टिनम अवकाश। क्या हो गया? मीडिया स्टिनम अवकाश। बहुत ही आसान चैप्टर है अपना। हृदय की बात करेंगे, दिल की बात करेंगे, तो बाबू का दिल कहां पर होगा? सबसे पहले तो बाबू का दिल कहां पर होगा भाई? कहां पर होगा आप खुद ही बताएंगे। वक्सीय गुहा में। कहां पर होगा हृदय? वक्सीय गुहा में। वक्सीय गुहा में मीडिया स्टिनम, मीडिया स्टिनम अवकाश में स्थित होता है। ठीक है भाई, हृदय कहां पर होगा? ये जो अवकाश होगा, जो स्पेस होगा, इसको क्या बोलेंगे अपन? मीडिया स्टिनम अवकाश। और कैविटी कौन सी होगी अपनी? वक्सीय गुहा। वक्सीय गुहा में मीडिया स्टिनम अवकाश में स्थित होता है। अगले पॉइंट की बात करेंगे। जब मैंने क्या किया यहां पर? हृदय को मैंने काट के बाहर निकाला। जब मैंने इस हृदय को काट के बाहर निकाल के देखता हूं तो हृदय बंद मुट्ठी आकार की एक खोखली पेशीय संरचना होती है। मतलब क्या हो गया बाबू? ये बंद मुट्ठी आकार की, बंद मुट्ठी आकार की, और अंदर से देखा तो खोखला। पेशीय संरचना कहने का मतलब क्या होगा? ये पेशियों का बना हुआ, यानी इसके अंदर किसी भी प्रकार का बाबू यहां पर हड्डी नहीं होती। चीजों को समझना बहुत ही आसान। यह बंद मुट्ठी आकार की, बंद मुट्ठी आकार की खोखली पेशीय संरचना होती है। खोखली पेशीय संरचना होती है।
बात समझ में आ गई क्या? सबसे पहले 2 पॉइंट देखे हमने हार्ट के। हार्ट कहां पर होगा भाई? वक्सीय गुहा के अंदर, थोरेसिक कैविटी के अंदर। अवकाश का नाम क्या हो गया? मीडिया स्टिनम स्पेस। एंड ये जो भी होगा हमारा हार्ट कैसा होगा? बंद मुट्ठी आकार का, और कैसा होगा? खोखलीय पेशीय संरचना होगी। आगे बात करेंगे अपन हृदय की संरचना के बारे में कि हृदय की संरचना कैसे होती है। हृदय की संरचना, हृदय की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हृदय की संरचना को देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो बाबू क्या हुआ, मैं हार्ट को एकदम जैसे हार्ट का डायग्राम होता है ऐसे नहीं बताऊंगा, अपन ऐसे देखेंगे जैसे आपको याद हो जाए, चीजें समझ में आ जाए। यानी उसका हार्ट का डायग्राम मैं आपको सिंपल करके दिखाता हूं। तो ये क्या हो गया? दिल हो गया। उस दिल के अंदर बाबू 4 खाने पाए जाते हैं। एक एक चीज को समझना, एक एक चीज को समझना। इस हृदय के अंदर क्या होगा बाबू? खांचे पाए जाते हैं, 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 4 कक्षक पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करूंगा मैं यहां पर इस हृदय की दीवार के बारे में बात करूंगा। बिल्कुल सिंपल डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे अपन। कॉम्प्लेक्स डायग्राम आपको बुक के अंदर या फिर कहीं और मिल जाएगा। बाबू जो हार्ट का ये जो ऊपर वाला जो भाग होगा, दिल का जो ऊपर वाला जो भाग होता है वो कहलाता है आधार। क्या कहलाएगा वो? आधार। और ये जो नीचे वाला जो भाग होता है ये कहलाता है बाबू शीर्ष। क्या कहलाएगा? ये शीर्ष कहलाएगा, अपेक्स कहलाएगा। जो आगे वाला जो नुकीला भाग होगा हृदय के नीचे वाला, ये कहलाता है शीर्ष। और जो ऊपर वाला जो चौड़ा हिस्सा होगा ये क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा, यानी बेस कहलाएगा। ठीक है। और बात करेंगे सबसे पहले 1 नंबर संरचना को देखेंगे। 1 नंबर संरचना यानी क्या हो गया? हृदय का आवरण। तो बाबू आवरण को देखेंगे अपन। ये हो गया अपना हृदय, बंद मुट्ठी के आकार का। उसकी कवरिंग को देखते हैं बाबू, ध्यान देना। उसकी कवरिंग को देखेंगे। इसकी जो कवरिंग होगी इसको बोलेंगे अपन हृदय आवरण। क्या बोलेंगे अपन इसको? हृदय आवरण। हृदय का आवरण बोलेंगे। ध्यान देना, जो भी अपने हृदय का आवरण होगा बाबू, वो हृदय का आवरण 3 लेयर से मिलकर बना होता है। हृदय का आवरण, ये हृदय का आवरण ऊपर वाला, उसको मैंने खोल दिया। इसके नीचे एक और आवरण होगा, उसको भी उतारा मैंने, तो इसके नीचे एक और आवरण होगा। यानी हृदय के कितने आवरण होंगे? 3 आवरण। हृदय 3 आवरण से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा आवरण हो गया इसका? पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। और हृदय की जो लेयर्स होगी, दूसरी वाली जो परत होगी, उसको क्या बोलेंगे अपन? मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। और थर्ड वाली कौन सी होगी अपनी? एंडोकार्डियम। बातें समझ में आ गई क्या? हृदय की बाबू कितनी लेयर्स होगी? तो हृदय की कितनी लेयर्स होगी? 3 लेयर। कौन कौन सी? ये जो पेरिकार्डियम है ये क्या बनाएगा? हृदय का आवरण बनाएगा। क्या बनाएगा? हृदय का आवरण बनाएगा। और जो भी अपना पेरिकार्डियम होगा, समझना चीजों को, पेरिकार्डियम होगी जो बाहर वाली जो बाबू लेयर्स हैं, सबसे बाहर वाली लेयर्स, आउटर मोस्ट लेयर, जिसको क्या बोलेंगे अपन? पेरिकार्डियम। तो ये वाला क्या हो गया मेरा? पेरिकार्डियम। ये हो गया पेरिकार्डियम। पेरी कहने का मतलब क्या हो गया? चारों ओर। कार्डियम कहने का मतलब क्या हो गया? हार्ट। आगे टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे अपन। पेरी कहने का मतलब क्या हो गया? चारों ओर। कार्डियम कहने का मतलब क्या हो गया? हार्ट। और इसके नीचे वाला ये जो रेड कलर का वो कौन सा हो गया अपना? मायोकार्डियम। कौन सा हो गया भाई? मायोकार्डियम। और बाबू सुनना, इसके अंदर की साइड में, इसके अंदर की साइड में एक और लेयर होगी जिसको क्या बोलेंगे अपन? एंडोकार्डियम। क्या बोलेंगे अपन इसको? एंडोकार्डियम। ये वाली क्या होगी? एंडोकार्डियम। हृदय की लेयर्स की बात की, सबसे बाहर वाली क्या कहलाएगी? मेरी पेरिकार्डियम। उसके नीचे वाली क्या कहलाएगी? मायोकार्डियम। और सबसे अंदर वाली क्या कहलाएगी? एंडोकार्डियम। ध्यान देंगे, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और कौन सी होगी भाई? एंडोकार्डियम। चलते हैं आगे कि जो भी अपनी पेरिकार्डियम होगी बाबू, ये पेरिकार्डियम अलग अलग 2 लेयर्स की मिलकर बनी होती है। ये 2 लेयर्स की मिलकर बनी होती हैं और इनके बीच में एक बाबू फ्लूइड पाया जाएगा, एक पानी पाया जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे अपन? पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल द्रव।
यानी अपन सबसे पहले पेरिकार्डियम को देखेंगे। इस पेरिकार्डियम का टुकड़ा लिया मैंने, तो यहाँ पर 2 लेयर्स के मिलकर बनी होती हैं, जिसके बीच में एक पानी पाया जाएगा, एक फ्लूइड पाया जाएगा, जिसको क्या बोलूंगा मैं, पेरिकार्डियल द्रव बोलेंगे, पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलेंगे। बात करेंगे कि इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है इस पेरिकार्डियम का। तो हमने देखा होगा जो भी हमारा हार्ट होता है वो सारे दिन बाबू ऐसे पंपिंग करता रहता है, धक धक करता रहता है, सारे दिन वो ऐसे संकुचन और शीतलन उसके अंदर होता रहेगा। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा इसके अंदर, तो क्या होगा, इनके अंदर झटके लगेंगे भाई, झटके लगेंगे, उसके आसपास में ये कहीं टकराने के चांस रहेंगे। भगवान को ये सारी चीज़ें पहले से पता थी कि ये हर्ट होगा, वो क्या करेगा, ऐसे संकुचन और शीतलन करेगा। तो उनको क्या कर दो, उनको एक लेयर्स दे दो, कवरिंग कर दो, ताकि क्या होगा, उसके हार्ट के अंदर जो ब्लड होगा या हार्ट की जो संरचना होगी वो डैमेज नहीं हो। तो क्या करेगा, ये काम क्या हो गया इसका, ठीक है। इसको अपन समझते हैं अगली वाली स्लाइड के अंदर, यानी हृदय आवरण के कार्य। चीजों को समझना बाबू, बताओ कि जो भी हृदय होगा और हृदय का आवरण है और उसके अंदर जो द्रव भी डाला भगवान ने, द्रव कैसा हो गया, द्रव का नाम क्या हो गया, पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब इसका काम क्या हो गया, जो भी हमारा हार्ट होगा उसके अंदर क्या होगा, संकुचन और शीतलन होगा। जब संकुचन और शीतलन होगा तब उसकी वजह से क्या लगेंगे, यहां पर झटके लगेंगे, यांत्रिक झटके लगेंगे। उस यांत्रिक झटकों को क्या करेगा, ये कम करेगा, ठीक है। तो पहला काम क्या हो गया भाई, हृदय को सुरक्षा प्रदान करना। सेकंड काम क्या हो गया, यांत्रिक जो झटके लगते हैं भाई, यांत्रिक झटकों से सुरक्षा, यांत्रिक झटकों को कम करना, ठीक है। हार्ट को महसूस नहीं होगा, झटके लगेंगे, क्योंकि यहां पर बाहर की साइड में क्या है, पेरिकार्डियल फ्लूइड हो गया, पेरिकार्डियल द्रव हो गया, वहां पर वो क्या करेगा, उसको यांत्रिक झटकों को कम करेगा और हार्ट को क्या करेगा, ये सुरक्षा प्रदान करेगा। सबसे पहली स्ट्रक्चर कौन सी होगी अपनी, ठीक है, सबसे पहली वाली स्ट्रक्चर क्या होगी अपनी, हृदय का आवरण। हृदय का आवरण आपको समझ में आ गया क्या, हृदय का आवरण पेरिकार्डियल कहलाएगा, और हृदय की जो दीवारें होगी वो कौन कौन सी, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम कौन सी होगी भाई, एंडोकार्डियम। मायोकार्डियम बीच वाली पेशीय स्तर होगा और एंडोकार्डियम क्या होगा, अंदर वाला स्तर होगा। बात करूंगा सेकंड स्ट्रक्चर की हृदय के अंदर, तो सेकंड स्ट्रक्चर कहलाएगी हृदय के चैम्बर, हृदय के कक्षक। तो ये कहलाते हैं मेरे हृदय के कक्षक। हृदय के कक्षक बाबू कितने होते हैं, 4 प्रकार के। चीजों को बिल्कुल समझना, एक एक करके हम देख रहे हैं। सबसे पहले क्या हो गया, हृदय का आवरण। आपको डायग्राम बनाना है, कंप्लीट डायग्राम हम लास्ट में बनाएंगे। सबसे पहले चीजों को समझ लेते हैं। सबसे बाहर की साइड में देखो, मैंने हार्ट को देखा, मैं हार्ट को देखता हूं तो सबसे पहले मुझे क्या नजर आई, मुझे उसकी कवरिंग नजर आई, कवरिंग को देखा। अब मैं हार्ट को क्या किया, मैंने काट के देखा। जब मैं बाबू हार्ट को काट के देखता हूं तो मुझे उसके अंदर 4 चैम्बर नजर आते हैं, मुझे 4 कक्षक नजर आते हैं। तो सेकंड स्ट्रक्चर की बात करेंगे, हृदय के कक्षक, ठीक है। हृदय के कक्षक यानी चैम्बर ऑफ हार्ट। तो बाबू ये हो गया, दिल हो गया। दिल के अंदर मैं चैम्बर की बात करूं तो दिल के अंदर चैम्बर कितने होते हैं बाबू, 4, 2 ऊपर वाले, 2 नीचे। ध्यान देना, चीजों को समझना। हाँ जल्दी बताना, ये वाला क्या कहलाएगा मेरा आधार, ये वाला क्या कहलाएगा अपेक्स कहलाएगा, शीर्ष कहलाएगा। और हृदय के मैं कक्षक की बात करूं तो आज के बाद में हृदय के कक्षक कितने होंगे, हाँ बहुत बढ़िया, कितने होंगे, 4 कक्षक, ठीक है। 4 कक्षक। ऊपर वाले बाबू क्या कहलाएंगे, ये दोनों ऊपर वाले दोनों क्या कहलाएंगे मेरे आलिंद, क्या कहलाएंगे भाई आलिंद, भूलना नहीं है। नीचे वाले क्या कहलाएंगे, नीले, नीचे वाले क्या कहलाएंगे, नीले, एट्रियम एंड वेंट्रिकल। ऊपर वाले क्या कहलाएंगे आलिंद, नीचे वाले क्या कहलाएंगे नीले। अब उसमें से जो भी हमारा हर्ट होगा, उस हर्ट का ये वाला भाग कहलाएगा बाबू यहाँ पर राइट भाग, क्या कहलाएगा, राइट साइड कहलाएगा हर्ट का। और ये वाला क्या कहलाएगा, लेफ्ट पार्ट कहलाता है। ध्यान देना, इसके अंदर थोड़ा सा उल्टा है। अपने को ये लगेगा कि ये अपना कौन सा हैंड हो गया, राइट हैंड। अगर अपन ऐसे खड़े होते हैं तो अपने को ये लगेगा ये वाला कौन सा हो गया, लेफ्ट। लेकिन जो भी हर्ट होगा वो अंदर होगा। जब उसको बाहर निकाल के जब उसको देखा जाएगा सामने लाके, तो ये वाला भाग कौन सा हो गया अपना राइट साइड, ये वाला कौन सा हो गया लेफ्ट साइड। तो सीधी सीधी बात आती है, ये वाला कौन सा हो गया अपना राइट,
राइट कहने का मतलब क्या होगा, दायां होगा कि बायां, तो राइट कहने का मतलब क्या हो गया, दायां। ठीक है, तो ये वाला क्या कहलाएगा, मेरा राइट आलिंद। मैं यहां पर राइट और लेफ्ट की बात करता हूं, ठीक है, जिसको समझ में नहीं आए, राइट कहने का मतलब क्या हो गया यहां पर, दायां, और लेफ्ट कहने का मतलब क्या हो गया, बायां। इसको भूलना नहीं है हिंदी वाले, अगर आप राइट एंड लेफ्ट देखते हो तो उसके अंदर कंफ्यूजन थोड़ा सा कम होता है। मैं बात करूं यहां पर, ये कहलाएगा मेरा राइट, और एट्रियम को मैं आलिंद को क्या बोलूंगा बाबू, इंग्लिश के अंदर एट्रियम बोलते हैं, इसको क्या बोलूंगा मैं यहां पर ए। वेंट्रिकल नीले यानी क्या हो गया, वेंट्रिकल, जिसको मैं क्या लिखूंगा, वी। तो बताओ ऊपर वाले कौन से हो गए, आलिंद, नीचे वाले कौन से हो गए, बहुत बढ़िया, कौन से हो गए भाई, नीले। ये वाला कौन सा मेरा, राइट एट्रियम। ये वाला मेरा कौन सा हो गया, राइट वेंट्रिकल, बहुत बढ़िया। ये वाला क्या कहलाएगा मेरा, लेफ्ट एट्रियम। ये वाला क्या कहलाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी आलिंद, ये क्या कहलाएगा, नीचे वाला नीले। ये वाला कौन सा हो गया भाई मेरा, बायां आलिंद, बायां नीले, दायां आलिंद, दायां नीले। बात समझ में आ गई क्या। तो हार्ट के कितने चैम्बर हो गए भाई, 4 चैम्बर। ऊपर वाले कौन से हो गए, आलिंद, नीचे वाले कौन से हो गए, अपने नीले। ठीक है, तो हृदय के चैम्बर कितने हो गए, 4 चैम्बर हो गए। कौन कौन सा हो गया, ऊपर वाला चैम्बर कितने हो गए, हृदय के कितने चैम्बर होते हैं भाई, 4 चैम्बर। कौन सा हो गया भाई, कौन सा वाला हो गया, दायां आलिंद, दायां आलिंद। दूसरा कौन सा हो गया, दायां नीले, बायां आलिंद, और कौन सा हो गया, बायां नीले। ये हट के 4 चैम्बर हो गए, जिसको क्या बोलेंगे अपन, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, और क्या बोलेंगे अपन इसको, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हार्ट के चैम्बर कितने हो गए भाई, ये दिल हो गया, दिल के चैम्बर कितने, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, और कौन सा हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल। बातें क्लियर। अब इसके अंदर कौन सा रक्त आएगा, इसके अंदर कौन सा प्रकार का रक्त आएगा, ये बातें करेंगे अपन बाद में, अभी आपको ये बातें समझ में नहीं आएगी। फर्स्ट स्ट्रक्चर कौन सी होगी भाई यहां पर, हार्ट की कवरिंग। और हार्ट की कवरिंग बाबू कितने लेयर से मिलकर बनी होगी, 3 लेयर से। बाहर वाले कौन सी होगी, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। सेकंड स्ट्रक्चर की बात की अपने हृदय के चैम्बर, तो हृदय के चैम्बर कितने होते हैं, कितने चैम्बर, बहुत बढ़िया, 4 चैम्बर। कौन कौन सा, ऊपर वाले आलिंद, नीचे वाले क्या हो गए, नीले। अगली स्ट्रक्चर की बात करेंगे, हृदय के कपाट। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या आएगी, हृदय के कपाट। हृदय के कपाट यानी वॉल्व ऑफ हार्ट। हार्ट के वॉल्व को देखेंगे। यहां पर क्या होगा बाबू, हार्ट के अंदर वॉल्व पाए जाते हैं, वाल्व पाए जाते हैं। उससे पहले अपने को हार्ट की संरचना को एक बार समझना पड़ेगा। सुनना, यहां पर क्या हुआ कि हार्ट का ये वाला भाग कौन सा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। इतनी बातें कवर। तो इसके अंदर क्या हुआ, यहां पर एक कपाट पाया जाएगा, एक वॉल्व पाया जाएगा, एक वॉल्व पाया जाएगा, एक यहां पर वॉल्व पाया जाएगा बाबू। यहां पर एक वॉल्व पाया जाएगा जिसका नाम है त्रिवलनीय कपाट। क्या बोलेंगे अपन इसको, त्रिवलनीय कपाट। सुनना, त्रिवलनीय कपाट। एक यहां पर कपाट पाया जाएगा जिसको क्या बोलेंगे अपन, द्विवलनीय कपाट। तो हार्ट के अंदर कितने चैम्बर पाए गए, कितने चैम्बर पाए गए, 4। और इन चैम्बर के बीच में कपाट कितने पाए गए, 2। कौन सा, त्रिवलनीय कपाट, और कौन सा हो गया भाई, द्विवलनीय कपाट। अब इसको समझना, इसको बोलता हूं मैं ट्राइकस्पिड वॉल। ये वाला कौन सा हो गया भाई यहां पर, बाइकस्पिड वॉल। और इसका दूसरा नाम है, इसको मैं बोलूंगा मिट्रल कपाट। क्या बोलूंगा भाई मैं इसको, मिट्रल कपाट। चीजों को समझना, देखो ये वाला कौन सा हो गया अपना, राइट एट्रियम, लेफ्ट, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो क्या हुआ, सुनना, कि यहां पर होते हैं ऊपर की साइड में फेफड़े अपने,
यहाँ पर ऊपर की साइड में होते हैं बाबू फेफड़े, और फेफड़ों के अंदर क्या होगा, रक्त का शुद्धिकरण हुआ था, अभी देखा हमने। एक जनरल डायग्राम बात करेंगे, रक्त का शुद्धिकरण हुआ, जो भी अपना ब्लड था वो ब्लड बाबू आता है किसके अंदर, मेरे किसके अंदर आएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आएगा। लेफ्ट एट्रियम यानी क्या हो गया, मेरा बायां आलिंद। बायां आलिंद के अंदर आया, बायां आलिंद के अंदर क्या हो गया, संकुचन होगा। बायां आलिंद के अंदर क्या होगा, संकुचन होगा, ब्लड सारा का सारा आ जाएगा बाबू किसके अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, यानी बाएं नीले के अंदर आ गया। अब बायां नीले के अंदर बाबू क्या होगा, यहां पर संकुचन होगा, तो एक बड़ी सी पाइप होगी जिसको क्या बोलूंगा मैं, महाधमनी। इस महाधमनी के द्वारा ये कहां पर आ गया, कोशिकाओं तक आ गया। सुनना, बस चीजों को सुनना, ये कहां तक आ गया, शरीर के कोशिकाओं तक पहुंच गया। ये मेरा हार्ट जैसे ही पंप करेगा यहां पर, तो क्या होगा, ये सारा रक्त होगा मेरे पूरे शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाएगा। अब शरीर की कोशिकाओं के अंदर क्या हो गया, यहां पर ऑक्सीजन सारी यूज कर ली, CO2 सारी दे दी। देने के बाद में बाबू क्या होगा, ये रक्त चला जाएगा कहां पर, अशुद्ध रक्त अब कहां पर चला गया, किसके अंदर, अब ये अशुद्ध हो गया। अशुद्ध कहने का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम, CO2 की मात्रा ज्यादा, क्या बोलेंगे अपन इसको, अशुद्ध रक्त बोलेंगे। ये समझना, एक नॉर्मली बात करेंगे अपन इस कपाट को समझने के लिए। ये रक्त हो गया बाबू, इसमें आ गया, ये पूरी तरीके से भर गया अपना ये वाला राइट एट्रियम। जैसे ये भर जाता है उसके अंदर लगेगा संकुचन लगेगा, जैसे ही एक संकुचन हुआ सारा का सारा ब्लड कहां पर आ गया बाबू के राइट वेंट्रिकल के अंदर आ गया। राइट वेंट्रिकल में बाबू क्या होगा, वापस संकुचन होगा, तो ये ब्लड कहां पर चला गया, फेफड़ों के पास में। कहां पर चला गया, ये फेफड़ों के पास में चला गया। अब सुनना, फेफड़ों के पास में चला गया, जब यहां पर संकुचन होगा, चीजों को सुनना, जब यहां पर बाबू संकुचन होगा ब्लड किस में आएगा, इसमें आएगा। अब जब ये संकुचन होगा तो एक बात समझ में आती है कि ये जब संकुचन होगा तब यहां पर अगर ये वॉल्व खुला रहेगा तो सारा ब्लड वापिस चला जाएगा ना ऊपर, वापिस ऊपर चला जाएगा। उस ऊपर जाने से रोकने के लिए यहां पर भगवान ने क्या कर दिया, यहां पर एक वॉल्व डाल दिया, और जो वॉल्व डाला गया बाबू यहां पर, वो दो पतली सी फ्लैप मसल्स पेशी का डाला गया, दो पेशी का डाला गया, इसलिए क्या बोलेंगे अपन इसको, बाइकस्पिड वॉल्व, या फिर इसका दूसरा नाम क्या हो गया बाबू, मिट्रल वॉल्व। समझ में आ गई क्या आपको, ये किसके बीच में पाया जाएगा, मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व किसके बीच में पाया जाएगा, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। करेगा क्या, ये रक्त को लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में जाने से रोकता है। समझ में आ रही क्या बात करेंगे एक और, यहां पर जो ब्लड आया राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम देखो, एट्रियम यानी आलिंद, जैसे यहां पर संकुचन हुआ, जैसे संकुचन हुआ सारा का सारा ब्लड आ गया इसमें। अब यहां पर जब ये संकुचन होगा तो ब्लड ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, यस, ब्लड ऊपर जा सकता है। ब्लड ऊपर जाने से रोकने के लिए यहां पर क्या कर दिया, कपाट पहले ऐसे होता है, जैसे यहां पर ब्लड आया नीचे चला गया, लेकिन जैसे यहां पर संकुचन होगा ये कपाट ऐसे हो जाते हैं, ये कपाट ऐसे हो गए। अब ध्यान देना, ये तीन पतली पतली फ्लैप मसल्स पेशियों के बने होते हैं, इसलिए क्या बोलेंगे अपन इसको, ट्राइकस्पिड वॉल्व, या फिर क्या बोलेंगे अपन इसको, त्रिवलनीय कपाट। बातें कवर, दो कपाट आपको समझ में आ गए, कौन कौन सा, त्रिवलनीय कपाट, कौन सा और दूसरा द्विवलनीय कपाट। त्रिवलनीय कपाट यानी ट्राइकस्पिड वॉल्व कहां पर होगा, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। ये कहां पर होगा, अपना लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। क्या बातें समझ में आ रही है क्या, ध्यान देना थोड़ा सा आगे। दो कपाट की तो बात हमने कर ली, एक और बाबू कपाट पाया जाता है, सभी चीजों को लिखेंगे, बस चीजों को समझना। एक और कपाट पाया जाता है बाबू यहां पर, इसको बोलेंगे अपन फुफ्फुसीय धमनी। क्या बोलेंगे अपन इसको, फुफ्फुसीय धमनी। ये आपके लिए नई चीज होगी, बाद में देखेंगे, इसको समझेंगे। फुफ्फुसीय धमनी के अंदर क्या होगा बाबू, यहां पर जैसे संकुचन होगा ब्लड ऊपर तो चढ़ जाएगा। अब यहां पर कोई पाइप लगी हुई ऐसे, वो ऊपर तो जाएगी, क्या इसका ब्लड वापस इसमें नहीं आएगा, क्या बिल्कुल आ सकता है, ये ब्लड वापस नीचे आ सकता है। तो इसको रोकने के लिए यहां पर क्या कर दिया, एक और वाल्व डाला गया, यहां पर एक और वाल्व डाला गया, एक और वाल्व यहां पर डाला गया। सुनना, वॉल्व नंबर कौन सा, एक, वॉल्व नंबर 3, ठीक है। जैसे ब्लड आया यहां पर आया, ठीक है। अब यहां पर क्या वॉल्व डालने की जरूरत है क्या, बताओ, नहीं। यहां पर ये टूटी ऐसे ही है, नीचे टूटी है, तो क्या यहां पर वापस क्या ये ऊपर चढ़ सकता है क्या ब्लड,
कभी नहीं चढ़ सकता। तो क्या यहाँ पर वॉल्व की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। भगवान को सब पता था, ये पहले ये सारी चीजें पता थी। ब्लड कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया। अब क्या होगा, ये जो महाधमनी होती है वो ऐसे जाती, ऐसे ऐसे यहां से जो अपनी महाधमनी होती है वो यहां से ऐसे जाती है, वो ऐसे एक चाप बनाती है, एक ऐसे चाप बनाती है। तो जो भी अपना ब्लड था वो जैसे ही ऊपर गया, अब ऊपर जाएगा तो सीधी सी बात है वो नीचे भी वापस आ सकता है ना। तो यहां पर क्या कर दिया भगवान ने, एक और वॉल्व यहां पर डाल दिया। भगवान ने एक वॉल्व यहां पर डाल दिया, यानी वॉल्व नंबर 4। बात को समझना, बात को समझना। वॉल्व कितने हो गए टोटल? 4 वॉल्व। हार्ट के अंदर वॉल्व कितने हो गए टोटल? 4 वॉल्व। एक तो कहां पर होगा अपना त्रिवलनीय कपाट, जो कहां पर होगा? राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में। दूसरा कहां पर होगा बाबू? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। एक और कपाट जो कहां पर होगा? अपना फुफ्फुसीय धमनी के अंदर। फुफ्फुसीय धमनी के अंदर इसको बोलेंगे अपन फुफ्फुसीय वॉल्व, या फिर इसको बोलेंगे पल्मोनरी वॉल्व। एक क्या होगी अपनी? एरोटा। एरोटा कहने का मतलब क्या हो गया? महाधमनी। एक वॉल्व कहां पर होगा? अपना महाधमनी के अंदर। इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको एरोटिक वॉल्व। क्या बोलेंगे अपन इसको? एरोटिक वॉल्व। चीजें आपको समझ में आ गई क्या? वॉल्व के बारे में देखते हैं अच्छे से। अभी तक हमने वॉल्व को देखा। वॉल्व कितने पाए जाते हैं भाई? 4 वॉल्व। कौन कौन सा? ट्राइकस्पिड वॉल्व सर, त्रिवलनीय कपाट, द्विवलनीय कपाट, और कौन सा पाया जाता है भाई? यहां पर अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो ये वाला, एक ये वाला, जिसको नाम क्या देंगे? फुफ्फुसीय वॉल्व, या फिर क्या बोलेंगे इसको? पल्मोनरी वॉल्व, या फिर इसको क्या बोलेंगे भाई अपन? इसको एरोटिक वॉल्व। क्या बात समझ में आ गई क्या बाबू आपको? देखते हैं वाल्व को, लिखेंगे यहां पर हृदय के अंदर कपाट पाए जाएंगे। कितने कपाट पाएंगे? 4 कपाट। चलते हैं आगे, हृदय के कपाट के बारे में बात करेंगे। अच्छे से स्लाइड से लिखेंगे हृदय के कपाट। हृदय के कपाट, एक एक चीज को देखना। सबसे पहले हमने एक बार आत्मा की शांति के लिए जल्दी बता दो, सबसे पहले क्या देखा? हृदय का आवरण, हृदय का आवरण। और सेकंड क्या देखा बाबू हमने? हृदय के कक्षक, हृदय के चैम्बर, हृदय के कक्षक यानी हृदय के चैम्बर। अगली स्ट्रक्चर क्या देख रहे हैं अपन? हृदय के वाल्व, वाल्व या फिर क्या बोलेंगे बाबू इसको? हृदय के कपाट। क्या क्लियर सारी चीजें? हृदय के कपाट को देखेंगे। सबसे पहला वाला कपाट मुझे नजर आता है बाबू, कौन सा वाला? त्रिवलनीय कपाट। त्रिवलनीय कपाट, त्रिवलनीय कपाट। अब बताओ इसके बारे में, ये किसके किसके बीच में होगा? य आर ए, देखो मैं हिंदी में नहीं लिख रहा उसको, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम कहने का मतलब क्या हो गया? दायां आलिन। राइट एट्रियम तथा राइट वेंट्रिकल, यानी क्या हो गया? दायां नीले के बीच के मध्य पाया जाता है, पाया जाता है। बात समझ में आ रही है क्या? एक बार वापस देख लो, यहां पर चीजें पूरी कंसेप्ट कवर होना चाहिए। यहां पर वॉल्व होगा बाबू, यहां पर वॉल्व होगा। इस वाले वॉल्व का नाम क्या हो गया? अपना त्रिवलनीय कपाट। काम क्या हो गया? रक्त यहां से तो यहां आ गया, लेकिन यहां से वापस ऊपर जाने से रोकना। यहां से मतलब कहां पर? राइट वेंट्रिकल से उसको राइट एट्रियम में जाने से रोकना। बहुत बढ़िया। काम क्या हो गया बाबू? इसको रक्त को राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में जाने से रोकना, में जाने से रोकना। बात समझ में आ गई क्या? ये 3 पतली फ्लैप मसल्स के बने होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या दिया बाबू? यहां पर त्रिवलनीय कपाट। बातें कवर हो रही क्या? आगे चलते हैं। आगे वाला कौन सा वॉल्व आएगा भाई? अपना द्विवलनीय कपाट। ये वाला यहां पर जो कपाट होगा बाबू, कौन सा होगा? द्विवलनीय कपाट। तो उसके बारे में लिखते हैं अपन। अगला वाला कौन सा आएगा भाई? 2 नंबर करके, द्विवलनीय कपाट। द्विवलनीय कपाट यानी द्विवलनीय कपाट बोलूं या फिर मैं क्या बोलूं इसको? बाइकस्पिड वॉल्व, या फिर मैं क्या बोलूं इसको? बहुत बढ़िया, ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलेंगे अपन इसको? मिट्रल वॉल्व। इसका दूसरा नाम क्या है? मिट्रल वॉल्व।
ये नाम ध्यान रखेंगे सभी, ठीक है। ये किसके बीच में पाया जाएगा बाबू, बताएंगे सभी, किसके बीच में पाया जाएगा ये मेरा, हाँ बहुत बढ़िया, किसके बीच में पाया जाएगा मेरा, ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। यह लेफ्ट एट्रियम तथा लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य पाया जाता है, मध्य पाया जाता है। क्या करेगा बाबू, बता दो जल्दी से। यह रक्त को लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में जाने से रोकता है। बहुत बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बहुत बढ़िया। बातें समझ में आ गई क्या? यह दो पेशियों से मिलकर बना होता है, इसलिए क्या बोलेंगे भाई इसको, मिट्रल वॉल्व, या फिर क्या बोलेंगे अपन इसको, द्विवलनीय कपाट बोलेंगे। थर्ड वाला वॉल्व कहां पर आएगा, बातें समझ में आ रही है क्या? जो भी अपनी गई थी ये वाला पाइप, उसका नाम क्या था भाई अपना, इसका नाम क्या था, फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी। यहां पर जो वॉल्व था उसका नाम क्या था, पल्मोनरी वॉल्व। एक यहां पर अपना वॉल्व था जिसका नाम क्या हो गया, एरोटिक वॉल्व। ये दोनों के दोनों बाबू कैसे होते हैं, आधे चंद्रमा के जैसे। कैसे होता है ये अपने आधे चंद्रमा के जैसे, यानी कैसे होते हैं, अर्ध चंद्राकार। कैसे होते हैं ये, अर्ध चंद्राकार कपाट। तो नेक्स्ट वॉल्व की बात करेंगे, कौन से कपाट हो गए भाई, अर्ध चंद्राकार कपाट। इसको अंग्रेजी वाले बोलते हैं सेमी लूनार वॉल्व। ये अर्ध चंद्राकार कपाट बाबू कितने होते हैं, दो। एक तो वाला कौन सा, बातें समझ में आ रही है क्या, पल्मोनरी वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व, बात समझ में आ रही है क्या, पल्मोनरी वॉल्व। सेकंड वाला कौन सा हो गया भाई अपना, एरोटिक वॉल्व, एरोटिक वॉल्व। ये कहां पर होगा और ये कहां पर होगा, बता दो। यह सुनो, ये वाला कौन सा हो गया, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और फुफ्फुसीय धमनी के मध्य। बहुत बढ़िया। कहां पर होगा ये, यह राइट वेंट्रिकल तथा फुफ्फुसीय धमनी, ये वाली क्या कहलाएगी मेरी, फुफ्फुसीय धमनी, जो कहां पर जाएगी, फेफड़ों के पास में, धमनी के मध्य पाया जाता है। ये कहां पर होगा, ये वाला कौन सा होगा मेरा, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये वाली क्या होगी, महाधमनी। बहुत बढ़िया। ये कहां पर होगा, यह लेफ्ट वेंट्रिकल तथा बड़ी वाली जो पाइप होगी जिसको क्या बोलेंगे बाबू अपन, महाधमनी, महाधमनी के मध्य। बातें कवर समझ में आ गई क्या? सबसे पहले बाबू क्या देखा आपने, हृदय के आवरण। सेकंड, हृदय के चैम्बर। हृदय के चैम्बर कितने होते हैं अपने, 4 चैम्बर। कौन कौन सा, ऊपर वाले आलिंद, नीचे वाले क्या कहलाएंगे, नीले। और क्या देखा अपने, हृदय के कपाट, हृदय के वॉल्व। हृदय के वॉल्व कितने होते हैं, 4 वॉल्व। कौन कौन सा हो गया भाई अपना, त्रिवलिनीय कपाट, द्विवलिनीय कपाट। जल्दी से बताएंगे, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व, त्रिवलिनीय कपाट। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा कपाट हो गया, द्विवलिनीय कपाट। बातें समझ में आ रही क्या? 2 अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते, कौन कौन से, पल्मोनरी वॉल्व, और दूसरा कौन सा हो गया अपना, एरोटिक वॉल्व। क्या बातें कवर हो रही है सारी? नेक्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अपन इसकी अगली वाली पार्ट के अंदर। ओके, थैंक यू।